मैं वेट लॉस तो करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मैं बार-बार मील्स नहीं ले सकती। मैं स्मॉल पोर्शंस में नहीं खा सकती। मेरे पास ना ही इतना टाइम होता है कि मैं पहले नाश्ता करूँ, फिर थोड़ी देर बाद बैठ के फ्रूट खाऊँ, फिर दोपहर का खाना खाऊँ, फिर थोड़ी देर बाद चीज़ खाऊँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कितने ज़रूरी हैं वेट लॉस में, या ये ज़रूरी नहीं है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं एक लाइन में अपनी बात का जवाब दूँ ना, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते। मुझे पता है, मैं ही कहती हूँ कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लिया करें वेट लॉस में। वो मैं क्यों कहती हूँ, मैं आपको वो भी बताऊँगी कि उसकी क्या वजह होती है। ओवरऑल अगर की कैलोरी रिक्वायरमेंट लेट से 1800 है और आप उसमें से 500 कैलोरीज सब्ट्रैक्ट करके 1300 कैलोरीज पे रहते हैं, चाहे वो आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील से ले रहे हैं, चाहे वो आप एक ही उमाड़ में बैठ के जिसमें आपने आइसक्रीम भी खा ली, जिसमें आपने जलेबियां भी खा ली, अगर आप एक ही मील में वो 1300 कैलोरीज पूरी कर लेते हैं या आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में उसको पूरा करते हैं, एक ही बात होती है। अब हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को क्यों प्रेफर करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने उठ के एक अच्छा नाश्ता किया होता है, उसका फायदा ये होता है कि आपको उल्टी सीधी क्रेविंग्स नहीं होती। जो लोग नाश्ता मिस कर देते हैं ये सोच के कि चलो हमारे पास दोपहर में एक मार्जिन होगा, हम दोपहर में कुलीग्स के साथ या हमें दोपहर का खाना बाहर खाना होता है, हम वो खाना अच्छा खा लेंगे। उसमें होता क्या है, दोपहर के खाने तक आपकी क्रेविंग्स इस हद तक बढ़ जाती हैं कि एक नान, दो नान, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा जा रहा होता है और आपको उस चीज का एहसास नहीं होता, आपकी उससे तसल्ली नहीं हो रही होती। अगर आपने नाश्ता किया है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लिया है, तो दोपहर के खाने में अगर आप कम भी खाएंगे, एक नान या एक रोटी से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। वो सेटिस्फेक्शन जो अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ तो दो नान से भी नहीं हो रही होती, फिर दिल करता है इसके बाद अब कुछ मीठा भी चाहिए, मीठे की क्रेविंग बढ़ जाती है अगर आपने फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं वो नहीं लिए हुए। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम 6 मील्स लें, नाश्ता फिर स्नैक फिर दोपहर का खाना फिर स्नैक फिर रात का खाना फिर स्नैक। कोई बात नहीं है, आप अपने 3 मील्स को बैलेंस कर लें। बैलेंस से मुराद ये है कि उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्ब भी होने चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हमने बात ही 1300 कैलोरीज की है, तो वो 1300 कैलोरीज हम बर्गर से खाएं, हम आइसक्रीम से खाएं, हम मिठाई से खाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है, वेट लॉस तो होगा। और ये सच भी है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट वो है और आप वो खा रहे हैं तो वेट लॉस तो होगा, लेकिन उसका आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट ये होगा कि वो 1300 कैलोरीज आपको ट्रांस फैट भी दे रही हैं, ऐसा फैट जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, जो जिगर पे चर्बी बढ़ा रहा है, जो ब्लड प्रेशर की वजह बन रहा है, जो शुगर की वजह बन रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वही 1300 कैलोरी साफ सुथरे मील से लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ रहा है, आपकी शुगर नीचे आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर मैनेज हो रहा है, आपकी गट बेहतर हो रही है, आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेज हो रही है। तो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है आपने बार बार ही खाना है, आपने छोटे छोटे पोर्शंस में ही खाना है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, आपको अवेयरनेस है कि आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर कैसे ऐड करना है, और आपको ये पता है कि आपने अपनी कैलोरीज को 3 बिग मील्स के अंदर कैसे एडजस्ट करना है जिसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट का एक अच्छा बैलेंस हो, तो कतअन बहुत ज़्यादा मील्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं होता कि आप अपना काम छोड़ के, जैसे बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि आप काम के दौरान खाएं, और अच्छा भी नहीं लग रहा होता। कई लोगों को इजाज़त होती है मगर अच्छा नहीं लगता, नाश्ता करके आए और अब आते साथ ही बैठ के टिफिन खोल के फ्रूट खाने लग गए, कोई मसला नहीं है। आप वही फ्रूट अपना लंच के साथ ऐड कर सकते हैं। द थिंग इज आप वही कैलोरीज 3 बिग मील्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है एंड बिंजिंग ना आए। अगर आप छोटे छोटे मील्स नहीं ले रहे तो इसका ये मतलब नहीं है जब आप 3 बिग मील्स ले रहे हैं तो आप उन मील्स में इतनी कैलोरीज खा रहे हैं क्योंकि भूख से बुरा हाल था और आपसे आपकी मीठे की क्रेविंग भी नहीं रुक रही और आप जितना खाए जा रहे हैं आपके दिल को तसल्ली नहीं हो रही। अगर आप अपनी ये चीज मैनेज कर सकते हैं तो आपको 3 बिग मील्स, आपको 3 प्रॉपर मील्स विद 3 प्रॉपर स्नैक्स की जरूरत नहीं है, बार बार खाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।